नमस्कार। हमारी प्रैक्टिस सेशन का ये चौथा वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको दो वीडियोस लगातार ग्रामर पर उपलब्ध करा रहे हैं। एक हम कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच का, और उसी पार्ट ऑफ स्पीच पर बेस्ड हम कॉमन एरर की अलग क्लास दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जैसे हमने 3 प्रैक्टिस जो दिए हैं, वो 3 प्रैक्टिस आई थिंक 3 या 4 जो है दिया मैंने, वो पूरा नाउन बेस्ड था। नाउन हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए थे। अभी और भी हम नाउन्स पर बात करेंगे मिसलेनियस वाले में, लेकिन अब आज का जो हमारा कॉमन एरर का सेट है ये 30 क्वेश्चंस का, ये हमारा बेस्ड है एडजेक्टिव पर। क्योंकि अभी हम एडजेक्टिव पढ़ा रहे हैं और एडजेक्टिव में भी कुछ हमने पढ़ाया, कुछ भी रह गया है। ठीक है, तो जितना मैंने पढ़ाया है उसी से बेस्ड क्वेश्चंस है, आसान है। यदि आपने हमारे वीडियोस को देखा होगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है इधर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं उसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाता जा रहा हूँ, बेसिक्स पढ़ा जा रहा हूँ, उसी हिसाब से मैं आपको एरर्स लेकर आ रहा हूँ, और जो एडवांस लेवल का आपका एरर आता है ना, वो हमारे प्रैक्टिस सेशन से कवर होता रहेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, नो एरर। इसमें यह बताना है कि आपको एरर है कि नहीं है तो कहां है। इट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अस टू रीच द स्टेशन बिफोर नून लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। सोच लीजिए आप एक बार, देखिए एरर तो यहां दिख गया है। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। ये इसेंशियल वर्ड ना, हमने आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाया था तो जो हमने बताया था कि जब हमने फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाया था, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कंपैरिजन पढ़ाने से पहले मैंने बताया था कि कुछ ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं और कुछ नॉन ग्रेडेबल्स हैं। सही मामले में देखा था तो कुछ नॉन ग्रेडेबल्स हैं जिनकी संख्या बहुत लिमिटेड है ना, नॉट मोर देन 20, ऐसे कह लो 20 से ज्यादा नहीं होंगे, 20 से 25। जो नॉन ग्रेडेबल्स हैं ये हैं, बाकी जो ग्रेडेबल्स हैं उनकी संख्या ज्यादा है, उनका कंपैरिजन बनता है। तो इसमें देखिए आप एसेंशियल को मैंने अंडरलाइन किया है। एसेंशियल उसी नॉन ग्रेडेबल में से आता है। जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनके पहले आपको कभी मोर या मोस्ट नहीं लगाना होता है। ठीक है, तो ये मोस्ट लगा हुआ ये नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया है कभी। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, हम कहिए तो फिर से बता दें। जैसे एसेंशियल है, ठीक, इम्पॉसिबल है, अलाइव है, डेड है, यूनिक है, फुल है, मेन है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, कंप्लीट है, होल है ना, होल, पैरेलल्ड, मिसमैच, अनमैच्ड, ठीक है, पैरेलल और अनपैरेलल्ड, ठीक है, लूनर, मिल्की, है ना, बहुत सारे हैं। तो जितना हमने लिखवाया था वहां जो है हमारे लिस्ट में है, अगर आप नहीं देखें तो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। एक्सट्रीम, ये सारे, और मेन भी उसमें से बहुत सारे हैं, स्फेरिकल, सर्कुलर, ये सारे एडजेक्टिव्स कभी भी अपने पहले नाउन्स सॉरी मोर या मोस्ट नहीं लेते हैं, इवन वेरी भी नहीं लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, अभी बहुत कॉमन बुक है अपनी जो एसपी बख्शी की है, उसमें इसेंशियल के पहले वेरी लगाते हैं वो, और कहते हैं कि यहाँ वेरी लगाइए सही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां तक कि माइकल सॉन ने ये इस बुक में, माइकल सॉन, अब इससे अच्छी बुक क्या हो सकती है इससे ऑथेंटिक, इसमें बताया है कि वेरी, मोर, मोस्ट तीनों नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर मोस्ट नहीं होगा, इसेंशियल सफिशिएंट है, एरर यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एफएल राइट हैज बीन acclaimed by colleagues as the greater of all modern architects। इसमें यह बताना है कि इस एरर कहां है। तो देखिए एफएल राइट नाम है, हैज बीन acclaimed, ठीक है, बाय colleagues as the greater of all modern architects। तो जब all modern architects की बात की गई, जब तो हमने बताया था जब कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो तो वहां पर आपको कौन सी डिग्री लगानी, सुपरलेटिव डिग्री लगानी होती है, आप जानते हैं। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री गलत हो जाएगी। ठीक, यहां पर आप ग्रेटेस्ट कर देंगे, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। आप कंफ्यूज ना होइएगा कि हाँ यहाँ एज लिखा हुआ है तो एज के साथ में फिर तो पॉजिटिव डिग्री होती है, वो दूसरे सेंस में होता है कि राम इज एज गुड एज श्याम, है ना, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज रीता। ठीक है, तो वो दूसरा सेंस होता है, यहां दूसरा सेंस है। ठीक है, तो ये यहां आप क्या लिखेंगे, यहां ग्रेटेस्ट लिखेंगे, क्योंकि ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स की बात की गई है। तो सब में कंपैरिजन, इट मींस दैट ग्रेटेस्ट। दीप्ति इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड सिंपल गर्ल इन हर क्लास। दीप्ति सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और सिंपल गर्ल है। फिर ध्यान दें कि जब कोई एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो, ध्यान देंगे, जब कोई दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हों तो दोनों एडजेक्टिव्स का डिग्री सेम होना चाहिए। पॉजिटिव है तो पहला पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव। ठीक है,
पहला कंपैरेटिव तो दूसरा भी कंपैरेटिव, अगर पहला सुपरलेटिव तो दूसरा भी सुपरलेटिव ही होना चाहिए। ठीक, तो यहां देखिए, जब यहां पहला वाला मोस्ट ऑनेस्ट है, ये एडजेक्टिव है ना, और जब ये मोस्ट है सुपरलेटिव में है तो ये भी तो एडजेक्टिव है ना, तो यह भी सुपरलेटिव डिग्री में होगा, तभी सेंटेंस सही होगा। एरर मिल गया है हमको, तो यहां क्या होगा, मोस्ट सिंपल। ठीक, फिर सही हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना है कि सिंपल ऐसा वर्ड है ना कि ये सिंपल वर्ड, कई बार आप सोच रहे होंगे कि इसका तो कंपैरेटिव डिग्री सिंपलर होता है और सुपरलेटिव सिंपलेस्ट होता है। हाँ ठीक है, वह भी सही है और यह भी सही है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोर और कंपैरेटिव यानी कि मोर, मोस्ट और ईआर और ईएसटी दोनों से बनता है, उसमें से आपका सिंपल है। ठीक है, रेन मार्टिन ने भी लिखा है इसको। यदि हमारी आप कंपैरिजन की पहली वीडियोस नहीं देखे हैं, जो हमने कंपैरिजन पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देखिए, वहां जितने हैं हमने लिस्ट वहां पर बता दी है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों तरह बनता है। ठीक है, कुछ ही है, मुश्किल से 5, 7, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाटर इज अ मोस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट फाउंड ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा यानी कि जो मोस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जिसमें चीजें जो है घुल जाती हैं, वो क्या है, वाटर। अब हमने लिखा मोस्ट यूनिवर्सल, तो जो ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल वाली बात हमने यहां की थी, सेम चीज यहां भी है कि जो नॉन ग्रेडेबल है उसमें मोर या मोस्ट नहीं लगता है, अभी जस्ट मैंने बताया। वही क्वेश्चन यहां भी है कि यहां मोस्ट नहीं होगा तब सेंटेंस सही होगा, यानी कि वाटर इज अ मोस्ट नहीं, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फाउंड ऑन अर्थ। ठीक है, यानी कि यहां मोस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वही यूनिवर्सल, वही मतलब पैरेलल, ठीक है, मिसमैच्ड, सॉरी अनमैच्ड, सॉल्वेंट, मैं सॉल्वेंट क्यों बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, स्क्वायर यानी सर्कुलर भी उसी में, ये सारे जो आते हैं वो किस में आते हैं, नॉन ग्रेडेबल में आते हैं, यानी कि उसके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगता है। यहां तक कि लूनर भी है ना, लूनर, मिल्की, ये कुछ नए हैं, गोल्डन, ये इन वर्ड्स के पहले आपको कभी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव यानी कि मोर मोस्ट नहीं लगाना होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत सारे हैं, हमने पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। इलाहाबाद इज फर्दर फ्रॉम अयोध्या देन प्रतापगढ़। इलाहाबाद अधिक दूर है अयोध्या से देन प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की अपेक्षा। ठीक है, हाँ, तो कहां एरर है इसमें, देखिए बहुत सिंपल से एरर है। अब देखिए, जब दूर की बात होगी ना, तो हमने इर्रेगुलर कंपैरिजन वाले में पढ़ाया था कि जब फार हो, फार मींस दूर होता है ना, तो इसका कंपैरेटिव फार्दर होगा, एफ ई आर वाला, और एफ यू वाला जो होता है फर्दर, इसका मतलब आगे की बात। ठीक है, आगे, तो वो दूसरा सेंस होता है। यहां दूरी की सेंस में तो यहां ये एफ यू आर ना होकर के एफ ए आर होगा। ठीक है, तो इलाहाबाद इज फार्दर, इलाहाबाद इज फार्दर यानी कि एफ ए आर। ठीक है, फ्रॉम अयोध्या देन प्रतापगढ़। अब ये सही है। नेक्स्ट है कि पवन वाज नॉट पनिश्ड, पवन को सजा नहीं दी गई, दो यद्यपि ही केम लेटर देन आई, यद्यपि वो मुझसे बाद में आया, फिर भी मुझे सजा मिली लेकिन पवन को सजा नहीं मिली। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव की बात। तो देखो अब यहां क्या करेंगे, क्या एरर है, पवन वाज नॉट पनिश्ड सेंटेंस सही है, दो ही केम लेटर देन आई गलत कहां है, लेटर गलत है। ये भी इर्रेगुलर कंपैरिजन में मैंने पढ़ाया था कि लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर और लेटर दो होता है। कौन कौन सा, एक होता है LATER लेटर और एक होता है LATTER लेटर। ठीक, पोजीशन की जब बात हो, ठीक है, तो यहां पर डबल टी वाला होगा, जब टाइम की बात हो तो LATER होगा, हमने बताया था। ठीक, तो जब यहां क्या है, वो मुझसे बाद में आया, ठीक है, दो ही केम लेटर, वो मुझसे बाद में आया, तो बाद और पहले क्या होता है, ये पोजीशन बताता है, समय बताता है ना, तो समय यानी टाइम के लिए तो यहां पर LATER लेटर होगा, LATTER लेटर नहीं होगा, इतना अंतर है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस सही हो गया। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन क्या सेंटेंस बोलेंगे, क्वेश्चन तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, एरर हमें देखना है कि देयर वर नो लेस देन 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। एरर कहां है, देयर वर नो लेस या नो एरर है, नो एरर हमने नहीं लिखा, क्या नो एरर है ये, नहीं, नो एरर नहीं है, यानी कि इसमें एरर है, देयर वर नो लेस। भैया यहां एरर है लेस में, लेस जो होता है वो लिटिल का
कॉम्परेटिव डिग्री होता है, लिटिल लेस लीस्ट। जब हमने कंपैरिजन पढ़ाया तो कंपैरिजन में, इरेगुलर वाले कंपैरिजन में मैंने बताया था कि लिटिल लेस लीस्ट होता है, और यह भी बताया था कि जो लिटिल का प्रयोग होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, ठीक है, कम या थोड़ा के सेंस में, ना कि छोटे के सेंस में। लिटिल में छोटा होता है, वो अलग सेंस होता है। तो देखिए अब इसका प्रयोग यहां किया गया है, देयर वर नो लेस देन 10 स्टूडेंट्स। तो यहां स्टूडेंट्स नाउन है, ये कॉमन नाउन है, या कह लो काउंटेबल नाउन है। जब काउंटेबल नाउन है, प्लुरल नंबर में है, तो यहां लेस तो हो नहीं सकता। यहां अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन होता, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन, तो लेस सही होता, ठीक। तो यहां क्या होगा बताइए, यहां पर नो लेस की जगह क्या करेंगे, उसके लिए प्रयोग होता है फ्यू का प्रयोग होता है। किसका? फ्यू का प्रयोग होता है। अब फ्यू क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस, कम के सेंस में, तो फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन के लिए, कुछ के सेंस में। तो यहां क्या हो जाएगा, फ्यूअर हो जाएगा, ठीक। तो देयर वर नो फ्यूअर देन 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑफ ऑल द गर्ल्स अनु इज लेस वरीड अबाउट हर फ्यूचर। सभी लड़कियों में से अनु सबसे कम वरीड है अपने फ्यूचर को लेकर के, सबसे कम चिंतित है। अब यहां एरर कहां है, देखिए जब संख्या कितनी है लड़कियों की, ऑल गर्ल्स की बात की गई है, यानी कि संख्या 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक की संख्या है, ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, ना कि कॉम्परेटिव का प्रयोग होगा। तो अनु इज लेस वरीड नहीं होगा, बल्कि लीस्ट वरीड होगा। अच्छा, वरीड चूंकि एडजेक्टिव है, यहां नाउन की बात नहीं की गई है, तो लिटिल लेस लीस्ट जो हम बताए हैं ना, लिटिल आपका एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ऐसा कह लो, ठीक। तो जब वरीड एडजेक्टिव है तो उसके पहले यहां आया है ना, तो ये आपका एडवर्ब की तरह प्रयोग होगा। और हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे, कि कुछ एडवर्ब भी होते हैं, उनका भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनता है, ठीक। तो ये इरेगुलर कंपैरिजन में जब हम लिटिल लेस को पढ़े थे, तो वहां हम ये भी चर्चा किए थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो बेसिक क्लियर कर लीजिए। आप कॉमन एरर की बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, जब तक आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है, कितने रूल्स रटेंगे आप। इसलिए प्रैक्टिस तो ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। हम आपको इसीलिए आपको पैरेलल लेकर चल रहे हैं, एक तरफ बेसिक कॉन्सेप्ट की एक क्लास दे रहे हैं, और एक तरफ हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट अलग पढ़िए, हमारी प्लेलिस्ट में कॉन्सेप्ट का, नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग एक प्लेलिस्ट बनाया है, कॉमन एरर का अलग बनाया है। जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाता जाता हूं, उनसे बेस्ड क्वेश्चंस मैं कॉमन एरर में कराता जाता हूं, ठीक है। आपको यहां कोई प्रॉब्लम होती है, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, वहां आप देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि अनु इज लेस वरीड, ठीक। तो ये एडवर्ब की तरह प्रयोग होगा। अब यहां पर चूंकि बहुत सारी लड़कियों में, सारी लड़कियों में वो लेस वरीड है, कम, सबसे कम है ना, तो सबसे कम की जैसे ही बात होगी, वहां क्या हो जाएगा, लीस्ट वरीड हो जाएगा, ठीक। तो अनु इज लीस्ट वरीड। अब यहां जिसे लीस्ट वरीड करेंगे, तो ये सुपरलेटिव है, तो दा हो जाएगा। अनु इज द लीस्ट वरीड ऑफ ऑल दी गर्ल्स। अनु इज द लीस्ट नहीं होगा, इसलिए चूंकि दा यहां लगा हुआ है, और दा जब लगता है तो सुपरलेटिव के बदले यहां पर कोई नाउन होना चाहिए, चूंकि पहले लगा हुआ है। तो ऑल ऑफ दी गर्ल्स, अनु इज लीस्ट वरीड अबाउट हर फ्यूचर। अब सही है ये। राधिका इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। अब ये क्वेश्चन अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, नहीं कर लें तो ध्यान से सुने, गलत तो है ही है। राधिका इज वाइजर देन ब्यूटीफुल, अधिक बुद्धिमान है सुंदर होने के साथ, मतलब सुंदर है जितनी, जिस उससे ज्यादा वो बुद्धिमान है। इसमें कंफ्यूजन ये होगी कि वाइजर भी ठीक लग रहा है, देन है ठीक है, ब्यूटीफुल है, तो गलत कहां है। जब एक ही व्यक्ति की तुलना, सॉरी मैं गलत बोल गया, मतलब ऐसा कह लो, एक ही व्यक्ति के 2 गुणों की तुलना आपस में ही कर दी जाए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, ये वाइजर है ना, वाइजर ना करके क्या करेंगे, मोर वाइज करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि वाइज का तो वाइजर बनता है, मोर वाइज कैसे हो गया। हाँ बनता है, ऐसे होगा। अगर मैं इसे ऐसे कर दूं कि राधिका इज मोर वाइज
देन सीता, तब गलत हो जाएगा। वहां क्या होगा, राधिका इज वाइजर देन सीता, यानी कि राधिका और सीता दो पर्सन, दो लड़कियां, उन दोनों की तुलना हो रही है उनके बुद्धि के लिए, यानी कि उनके विजडम की। तो जब दो लोगों की तुलना अलग अलग, मतलब दो लोग हों और उनके गुणों की तुलना हो, तो वहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि परंपरागत होता है ना कि जो 1 सिलेबल का है या 2 सिलेबल का है तो ER EST से बनाते हैं, ठीक है, और मोर देन 2 सिलेबल का है तो मोर या मोस्ट से बनाते हैं। लेकिन जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो, व्यक्ति एक गुण दो, उनकी तुलना की जाए, तो हमेशा आप मोर से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट से बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां वाइजर ना होकर के मोर वाइज होगा। ये क्वेश्चन अगर आपने कभी नहीं देखा होगा तो आपके लिए नया है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। तो राधिका इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल, ठीक है, ना कि वाइजर। क्लियर, समझ में आया तो ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफ ऑल अदर माई नेबर्स ही इज द काइंडेस्ट एंड मोस्ट कंसिडरेट टू अदर्स। सभी नेबर्स में से वो सबसे ज्यादा दयालु और मोस्ट कंसिडरेट है, सोचता है दूसरे के बारे में, टू अदर्स, दूसरे के बारे में। अब देखिए एरर कहां है, जब यहां पर ऑफ ऑल माई नेबर्स की बात है, सभी नेबर्स की बात हो गई है, तो ये बताओ जब ऑल आता है तो क्या अदर आता है? ऑल के साथ अदर नहीं आता, एनी के साथ अदर आता है। आप इसे हटा देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ऑफ ऑल माई नेबर्स, सभी। जब सभी हो गए तो अदर की बात ही नहीं, दूसरे की बात, ठीक है, उसी में शामिल हो गए, यानी कि ऑल के साथ अदर नहीं आता, ध्यान रखना है आपको, एनी के साथ अदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वांटेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द प्रिंसिपल्स चैम्बर। वो एक क्या चाहता था, ही वांटेड सर्टेन बॉय, किसी एक बच्चे को चाहता था कि एंट्री करवाए, ठीक है, मेक एंट्री, एंट्री करवा दे, कॉस्टिव वर्ब का प्रयोग है, हम जब और पढ़ेंगे तो कॉस्टिव वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है, गेट, मेक, हैव, कॉज, सब, इनटू द प्रिंसिपल चैम्बर। देखिए एरर कहां है, आज की जो हमने अभी एडजेक्टिव की क्लास डाली है उसी में देखिएगा कि हमने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के दो पार्ट, डेफिनिट और इनडेफिनिट, ठीक है। डेफिनिट में दिस, दीज, दैट, दोज, ये पढ़ाया मैंने, सच, सेम। इनडेफिनिट में सर्टेन को पढ़ाया, अदर को पढ़ाया, सम को पढ़ाया, ठीक है, वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, यदि आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। सर्टेन शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इनडेफिनिट का पार्ट है, और जब सर्टेन आता है तो इसके बाद में यहां पर आपको प्लूरल नाउन लिखना होता है, ठीक। यदि नहीं लिख रहे हैं आप इसमें तो आप यहां पर आ करिए, ठीक, समझ रहे हैं ना। आ सर्टेन, ये दोनों वहां लिखा है मैंने, आ सर्टेन के साथ में जो नाउन आएगा वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन अगर सर्टेन के साथ में जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस एरर में दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप यहां आ सर्टेन कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। ही वांटेड अ सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री, ठीक, ये सही है। अगर आप इसको नहीं चाहते हैं, आप एस कर देंगे तो भी, तो वहां जब एरर देगा ना तो वहां या तो ऑप्शन दे देगा करेक्ट करने का, तो एक ही रहेगा, या तो फिर पार्ट में बांट के देगा किस पार्ट में एरर है, आपको छांटना रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स, 2 सोल्जर्स थे वहां, बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। एक चीज मैं बता दूं इसमें, आ सर्टेन वाले में, कि आ सर्टेन, आइदर, ईच, एवरी, वो सब मैंने आज जो पढ़ा है उन सब की बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आता है, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। यहां तक कि अगर मान लिया मेनी ए दिया हुआ है, ए या स्लैश करके मेनी एन दिया हुआ है, तो भी सच आ, ठीक है, या सच एन दिया हुआ है, तो ईच दिया हुआ है, एवरी दिया हुआ है, और आइदर दिया हुआ है, नाइदर दिया हुआ है, तो इन सब के बाद में जो नाउन आती है ना वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चूंकि बताया था हमारे दिमाग में आया कि इसको बता देने छूट जाएगा। आइए हम इसको देख रहे थे कि देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स, 2 सोल्जर्स हैं, बट ईच एंड एवरी सोल्जर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। प्रत्येक सोल्जर, प्रत्येक सैनिक 5 पुलिस कर्मियों के बराबर है वो, ठीक है। तो क्या गलत है यहां, एरर तो है, देखिए एरर ये है कि यहां सोल्जर्स 2 की बात की गई है, ठीक, और यहां लगाया गया है ईच एंड एवरी, ठीक। तो देखिए ध्यान से, जब कभी ईच
और एवरी की बात हो, आज मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सॉरी एडजेक्टिव पढ़ाया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में डिमॉन्स्ट्रेटिव वाले ही चैप्टर में है, वो भी प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, मैंने वहां क्लियर किया हुआ यहाँ कि ईच का प्रयोग जो होता है ना वो दो या दो से अधिक के लिए होता है, दो से अधिक के लिए, और एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है। हमने ये भी बताया वहां एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। और ईच एंड एवरी का क्या सेट नहीं चलता है? मन में आता होगा कि ईच एंड एवरी दोनों क्यों? हाँ होता है भाई, ईच एंड एवरी का सेट चलता है, दोनों साथ में भी होते हैं, तो वहां भी दो से अधिक के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि जहां आप एवरी का प्रयोग कर सकते हैं दो से अधिक के सेंस में करते हैं, वहां आप ईच एंड एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, आप ईच का प्रयोग जहां करते हैं वहां आप ईच एंड एवरी का प्रयोग कर सकते हैं, या ईच एंड एवरी का प्रयोग जहां करते हैं वहां ईच का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ईच तो दो के लिए भी आ जाता है ना। तो यहां पर आप टू है ना, तो यहां आप ईच एंड एवरी ना करके सिर्फ इनको हटा करके आप ईच कर दो, ईच कर दो, सही है, क्योंकि ईच का प्रयोग दो या दो से दोनों के लिए आता है, अधिक हो दो से अधिक तब भी। अभी मान लिया इस सेंटेंस में हम यहां 3 कर देते, अभी यहां 3 कर देते, ठीक, अभी देयर वर 3 सोल्जर्स कर देते, अभी सेंटेंस आपका सही हो जाता, ईच एंड एवरी अब सही है। क्यों? दो से अधिक के लिए ईच एंड एवरी भी आता है। अच्छा, ईच एंड एवरी ना करते 3 कर देते और यहां सिर्फ एवरी कर देते, तब भी सही है। ठीक, अच्छा अगर यहां हम 3 कर दें और ईच एंड एवरी भी ना करें और एवरी भी ना करें, सिर्फ ईच कर दें जो कि टू के साथ में ईच है, तब भी सही है। क्यों? क्योंकि ईच तो हमेशा ईच तो दो या दो से दोनों के लिए आता है, दो के लिए भी दो से अधिक के लिए भी आता है। ठीक, बात इतनी समझ में आ रही होगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉटर टुडे। अब इसमें एरर कहां है? सिंपल देखिए कि जब कभी एरर ये है, जब कभी कंपेरेटिवली या रिलेटिवली वर्ड आ जाए, रिलेटिवली वर्ड आ जाए, तो वहां पर हमेशा पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं वो एडजेक्टिव, यानी कि पीडी में लिखते हैं, तो ये हॉटर की जगह हॉट हो जाएगा। द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माय स्टूडेंट्स आर स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस जॉब, प्रेस्टिजियस पोस्ट। इस प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए हमारे स्टूडेंट्स पर्याप्त मात्रा में स्मार्टर हैं। देखिए, एनफ से रिलेटेड 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एनफ किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ आता है तो उसके पहले आता है, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। ठीक, तो वो तो चलो ठीक, नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं, जब किसी नाउन के साथ आता है तो उसके पहले आता है, लेकिन अगर एनफ एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ है तो ये सीक्वेंस गलत हो जाएगा, ये एनफ उठ के इधर चला आएगा, यानी कि जब एनफ हो यानी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हो, उसको मॉडिफाई करना हो, तो वो हमेशा उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद आता है एनफ। मेरा कहने का मतलब ये था कि नाउन के पहले एनफ होता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ अगर आ रहा है क्वालिफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, तो बाद में रहता है। तो उस हिसाब से स्मार्टर के साथ में है तो बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन एक एरर और बनता है इससे, ये बनता है कि जब एनफ वर्ड लिखा होता है तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव ही आती है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव की नहीं आती, यानी कि सीडी और एसडी नहीं आता है एनफ के साथ। तो ये स्मार्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर एरर है, ये हो जाएगा स्मार्ट। अब सही है, माय स्टूडेंट्स आर स्मार्ट इनफ, ना कि स्मार्टर इनफ। ऐसे एरर पूछ लेगा कभी भी, तो ध्यान रखें कि एनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अंशिका प्रीफर्स टू स्लीप रादर देन प्ले। अंशिका सोना पसंद करती है खेलने की अपेक्षा। ठीक है, तो देखिए अभी ठंडियों में लोग सो जाते हैं तो वो नहीं पसंद करती। अब देखिए क्या करना है, ये सेंटेंस कहीं एरर है क्या? कहां है एरर? इसमें एरर नहीं है, नो एरर, यानी कि ये सेंटेंस सही है। ठीक है, सेंटेंस ये सही है। अब इससे रिलेटेड एक बात और बतानी है कि प्रीफर वर्ड जो होता है ना, प्रीफर के साथ में आपको टू लगाना होता है। ठीक है, देन नहीं आता,
बात सही है, लेकिन कब? जब दो नाउन की तुलना हो रही हो तो वहां पर आप टू लगाते हैं। जैसे आई प्रीफर टी टू कॉफी, ठीक है, ये बहुत घिसा पिटा एग्जाम्पल हो गया, हर जगह लिखा रहता है, ठीक है, कि मोहन प्रीफर्स कॉफी टू टी, तो कॉफी और टी दोनों नाउन है, दोनों वस्तु हैं, उनकी तुलना हुई है तो वहां टू लगाते हैं। लेकिन जब प्रीफर के बाद में इंफिनिटिव हो, एक टू स्लीप है और दूसरा है प्ले, ये भी इंफिनिटिव है, क्योंकि इस ये बेयर इंफिनिटिव आपको दिख रहा है, इसका टू ये है, ठीक है। जब दो इंफिनिटिव हो तो एक ही इंफिनिटिव के पहले टू लगा देते हैं। ये हम वर्ब चैप्टर में जब नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम आपको समझाएंगे, ठीक। तो ये देखिए यहाँ टू है, ये भी इंफिनिटिव। जब दो इंफिनिटिव की तुलना हो रही है सोने और खेलने में, तो वहां पर आप रादर देन का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते, नहीं तो गलत हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में जो जितने सवाल आज तक मैंने सॉल्व किए, उसमें से ये अधिक डिफिकल्ट है। देखिए, तो हमने जितने आज तक सॉल्व किए, तो एवर मैंने कभी सॉल्व किए होंगे जितने मैंने, तो उसका मतलब कि वो पक्का है कि 2 से तो अधिक हो गया होगा। जब 2 से अधिक हो गया तो इसका मतलब कि अब सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए, तो यहां पर मोर ना होकर के मोस्ट डिफिकल्ट होगा, ठीक है। कई लोग गेस किए होंगे कि दा लगा है तो इसलिए मोस्ट होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि वहां पार्ट में देता है एरर टिक करने का, तो आप कर ले जाते हैं, हो सकता है उससे कि हाँ दा है मोर है गलत हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट जानिए, ठीक, कि अगर 2 है तो ही मोर आएगा। अब चूंकि ये लिखा तो कहीं 2 नहीं है यहां ना, लिखा कहीं नहीं है कि हाँ कितने मैंने सम सॉल्व किए, लेकिन इसमें ये लिखा है कि आज तक जितने सॉल्व किए, तो यानी कि पक्का है कि 2 से अधिक सॉल्व किया होगा, सेंस भी देखा जाता है, ठीक, मोस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, आपके सारे प्रयास डेयरिंग थे, ठीक है, बट दिस वन इज सर्टेनली मोर डेयरिंग, लेकिन ये आपका अधिक डेयरिंग है। देखिए पहली बात तो ये जो वन है ना, ये प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? ये अटेम्प्ट के लिए आया है कि दिस वन, ये अटेम्प्ट, ठीक है। ये वैसे 1 2 में जब वो आता है ना, तो वो एडजेक्टिव में आता है, किसमें? कार्डिनल वाले में, आज ही पढ़ाया है, ठीक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, वो बात की बात है। फिलहाल ये प्रोनाउन है। तो ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, आपके सारे अटेम्प्ट डेयरिंग है, बट दिस वन इज सर्टेनली मोर डेयरिंग, लेकिन ये ज्यादा डेयरिंग है। तो ये बताओ, जब ये ऑल आया है तो यानी कि जाहिर सी बात है कि अटेम्प्ट आपके 2 नहीं है, 2 से अधिक है, यानी कि ज्यादा है। अगर 2 ही होते तो ऑल आता ही नहीं, वहां तो बोथ आ जाता तब, ठीक है। तो बोथ लिखना पड़ता है, ऑल तो 2 से अधिक ही ले आएगा ना। तो ऑल योर अटेम्प्ट्स आर डेयरिंग, सभी डेयरिंग है, बट दिस वन इज सर्टेनली मोस्ट डेयरिंग। क्यों? क्योंकि ये देखना, अब ये ना देखो कि आपको मोस्ट लगाना है तो वही तुरंत आपको उसके ठीक आसपास ही मिल जाएगा, वो सेंस पूरा देखना पड़ेगा कि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो हर जगह आपको जो है उसके तुरंत बाद ही नाउन मिल जाएगा दा लगा के, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सेंस देखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा द मोस्ट डेयरिंग, ठीक। अब ये सही हो गया। देयर इज नो वन whom I esteem highly than you, कोई ऐसा नहीं है, बड़ा बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये, कि बच्चों वाला क्वेश्चन, दिस इज नो वन, देयर इज नो वन, कोई नहीं है ऐसा, whom I esteem highly, जिसको मैं अधिक स्टीम करना हूं, रेस्पेक्ट करना होता है, ठीक है, देन यू, जितना मैं आपको करता हूं, तो आई स्टीम हाईली, ठीक है, लगता है कि हाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है तो एडवर्ब आएगा, ठीक है, लेकिन यहां देन लगा हुआ है, देन यू, ये हायर होगा, हाईली नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत आसान सा मैंने उठा लिया था, कई बार आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं 19, दीज सॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। ऐसे प्रकार, इस प्रकार के लोग जो है वर्ल्डली सक्सेस को किसी भी तरह हासिल कर लेते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक, ये आपका इडियम्स है, आप जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इडियम्स भी हम पढ़ाएंगे। सो दे डिजर्व, इसका मतलब कैसे भी, किसी बाय फेयर मीन्स और अनफेयर मीन्स, अच्छे या बुरे साधन से कैसे भी करके कोई चीज हासिल कर लेना, दैट इज कॉल्ड बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह। दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन, ठीक है, तो उनको जो है रेस्पेक्ट नहीं देखा जाना चाहिए। लुक डाउन अपॉन आपका जो है ये फ्रेजल वर्ब है, हम फ्रेजल वर्ब पर डील कर रहे हैं, अभी हम लुक पर नहीं पहुंचे हैं, हमारी एक क्लास जाती है लगभग
डेली तो नहीं कह सकते, एक आध दिन मिस हो जाता है, हफ्ते में 4-5 दिन तो जाती ही है, उसको करते रहिए। आइए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। दिस सॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस, एरर कहाँ है? मैन अटेन, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट प्लुरल है तो अटेन भी प्लुरल है, वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक सब ठीक लग रहा है। दे है तो डिजर्व है, यानी कि ये भी प्लुरल तो ये भी प्लुरल है, ठीक है। एरर यहाँ है, देख लीजिए फटाफट। दीज है ना, तो जब शॉर्ट शब्द आए तो ध्यान रखना है कि जब यहां प्लुरल हो, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो शॉर्ट्स भी शॉर्ट्स होगा, यानी कि ये सिंगुलर नहीं होगा, ये प्लुरल तो ये भी प्लुरल होगा, यानी शॉर्ट्स होगा, ठीक। अब मैन लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको दूसरी तरह भी ठीक कर सकते थे कि आप यहां कर दें मैन और यहां कर दें शॉर्ट इसके अनुसार और यहां कर दें दिस, तो दिस शॉर्ट ऑफ मैन, ठीक। लेकिन अब चूंकि वर्ब भी जो है आपकी प्लुरल फॉर्म में, यानी कि जिसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट लाएंगे ना, तो या तो फिर वर्ब चेंज करें, तो कितना चेंज करेंगे? इससे अच्छा है कि ये आप नहीं रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि आप जो है दीज शॉर्ट्स कर देंगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। दीज शॉर्ट्स ऑफ मैन, यानी कि शॉर्ट वर्ड, जो शॉर्ट वर्ड है ना, इसके पहले देखो क्या है, सिंगुलर है तो ये सिंगुलर रहेगा, प्लुरल है तो प्लुरल रहेगा, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, महात्मा गांधी अपने समय के पहले पॉलिटिशियन थे, ऐसा तो नहीं है, क्या गलत है भाई? बाकी तो सेंटेंस सही लग रहा है। इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, अपने समय के पहले, पहले तो नहीं थे, उनके साथ और भी रहे होंगे, या उनके पहले कुछ और भी लीडर्स पॉलिटिशियंस थे, तो आप पहले नहीं कह सकते, यहां सेंस ही गलत है, ठीक, ये गलत है। यहां क्या होगा? फोरमोस्ट होगा। अब क्यों होगा ये थोड़ा हम बता दें आपको, हमने आपको पढ़ाया था जब इर्रेगुलर कंपैरिजन बताया था, तो इर्रेगुलर कंपैरिजन में हमने FORE 4 को बताया था। इसका माने क्या होता है? 4 का कॉम्परेटिव फॉर्मर होता है, हमने बताया था FORMER फॉर्मर, FARMER फार्मर में किसान होता है, वो नहीं बताया था, ये फॉर्मर है पहले का, है ना। फिर इसका सुपरलेटिव होता है FIRST फर्स्ट होता है, और सुपरलेटिव फोरमोस्ट भी होता है, दोनों होता है सुपरलेटिव, और कंपैरेटिव ये फॉर्मर होता है। अब देखिए सेंस में अंतर है, फर्स्ट का मतलब होता है रैंक में, ऑर्डर में, यानी कि फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, है ना, इस तरह वाला, फर्स्ट पोजीशन, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। और फोरमोस्ट का मतलब होता है कि मोस्ट नोटेबल, यानी कि सबसे ज्यादा, मोस्ट नोटेबल पर्सन, यानी कि जिसको ज्यादा लोग नोट करते हो, ज्यादा ध्यान देते हो, यानी कि ज्यादा उल्लेखनीय हो, प्रसिद्ध हो, उनको कहा जाता है फोरमोस्ट। तो महात्मा गांधी फर्स्ट पॉलिटिशियन तो नहीं थे, लेकिन मोस्ट नोटेबल पर्सन उस टाइम के थे, ठीक है, वो चलते थे अकेले तो पूरा हिंदुस्तान चलता था उनके साथ, ठीक। तो इसलिए यहां पर फोरमोस्ट होगा सेंस के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है, ठीक। ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस क्वेश्चन अच्छा है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एट द अटमोस्ट गेट वाज स्टैंडिंग अ गॉड होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड, जो अटमोस्ट गेट है उस पर एक गॉड खड़ा हुआ है और एक गन लिए हुए इन हिज हैंड। अब एरर कहाँ है? देखिए, एट द अटमोस्ट गेट वाज स्टैंडिंग सही है, आ गॉड ठीक है, होल्डिंग कहाँ गलत है? एरर जहां लगता हो, देखिए अब चूंकि आप तुरंत जाएंगे, चूंकि आप जान रहे हैं कि अभी एक क्लास जो है एडजेक्टिव एरर पर चल रही है, हम मिसलेनियस नहीं लेकर चल रहे हैं, तो आप यही पकड़ेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अटमोस्ट गलत है, क्यों गलत है? अटमोस्ट क्यों गलत है? आउट वर्ड पढ़ा होगा ना, आउट, इसका हमने आपको पूरा क्लियर बताया था कि कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है। इससे आउट का आउटर होता है कंपैरेटिव, और अटर भी होता है कंपैरेटिव, ठीक। और इसका जो है हमने आउटर मोस्ट भी सुपरलेटिव बताया था, आउटर मोस्ट, और अटमोस्ट भी बताया था, ठीक। अब सब में देखिए डिफरेंस है, सेंस में डिफरेंस है, आउटर मोस्ट, आउटर और अटर में। देखिए अगर कोई चीज बाहर की है, आउट मीन्स बाहर, आउटर मीन्स अधिक बाहर की चीज, ठीक, तो वहां पर आउटर लगाएंगे। और फिर चूंकि यहां दा लिखा हुआ है तो आउटर मोस्ट होना चाहिए, ठीक, आउटर मोस्ट यानी कि सबसे बाहर की चीज हो, मतलब कोई चीज, तो आउटर मोस्ट गेट हो जाएगा। अटर का प्रयोग कहां होता है? देखिए अटर का मतलब कंप्लीट होता है, अटर मीन्स कंप्लीट, और इसका प्रयोग है तो ये आउट का सेकंड मतलब कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री की तरह सेंटेंस में होता है,
ये ध्यान रखना, ना कि कॉम्परेटिव डिग्री की तरह अटर का प्रयोग। हम ये चूंकि आउट वाला शब्द आ गया तो इसलिए पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है। ये अटर का प्रयोग कंप्लीट के सेंस में होता है, ना कि जो है कॉम्परेटिव डिग्री में, और कंप्लीट के सेंस में होगा तो पॉजिटिव डिग्री के सेंस में प्रयोग किया जाएगा। अब अटमोस्ट का प्रयोग जो होता है वो ग्रेटेस्ट के सेंस में होता है। किसके सेंस में? ग्रेटेस्ट, यानी कि आप ग्रेटेस्ट जानते हैं किस सेंस में होता है, तो ग्रेटेस्ट के सेंस में होगा। और आउटर मोस्ट जो होता है ना, वो सबसे बाहरी चीज हो जाएगी। तो यानी कि बाहर, अधिक बाहर, सबसे अधिक बाहर, आउट, आउटर, आउटर मोस्ट, ये दूरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये दूरी के लिए, ये दूरी के लिए, ऐसे कह लो। अब यहां देखो क्या फिट बैठ रहा है उसमें से, तो एट द अटमोस्ट होगा, सबसे महान गेट, ग्रेटेस्ट गेट की बात कर रहे हैं कि सबसे बाहर वाला, सबसे दूर वाला गेट, सबसे बाहर वाला, तो ये क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट, ठीक। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, दिमाग नहीं काम करेगा वहां अगर आपने ठीक से किया नहीं है। एक चीज फिर मैं एश्योर कराना चाहता हूं, यदि आप हमारी प्रैक्टिस के ही सेशन अगर करते रहे रेगुलर, ठीक है, तो क्वेश्चंस ग्रामर के गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है, सिर्फ प्रैक्टिस के ही करते रहे तो, ठीक है। हालांकि कॉन्सेप्ट देखेंगे और अच्छा रहेगा आपके लिए, तो कॉन्सेप्ट के लिए हम अलग, हमारी प्लेलिस्ट है पार्ट ऑफ स्पीच की, उसको देखिए। दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रिफरेबल देन दैट इन मेनी रेस्पेक्ट्स एंड इट्स प्रिंटिंग इज आल्सो कंपैरेटिवली गुड। कहां एरर है भैया? देखो, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रिफरेबल, जब कभी प्रिफरेबल आता है ना तो देन नहीं आता, टू आता है। बहुत आसान है, हमने आसान क्वेश्चन लिया, कई बार इसलिए लेते हैं कि कंफ्यूज आते हैं लोग, क्योंकि अभी हमने प्रीफर को बताया थोड़ी देर पहले, तो प्रीफर क्या होता है? प्रीफर के बाद टू भी आता है और रादर देन भी आता है। अगर दोनों दो इन्फिनेटिव की तुलना हो रही है तो रादर देन का प्रयोग करेंगे, अगर दो नाउन की तुलना हो रही है तो टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रिफरेबल अगर शब्द आ रहा है, प्रीफर नहीं प्रिफरेबल, तो टू का प्रयोग होगा हमेशा, ना तो रादर देन आएगा ना देन आएगा, कुछ नहीं, टू आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है। हाँ, कंपैरेटिवली है तो यहाँ गुड है, ठीक है। अभी वो भी मैंने देखा था, कंपैरेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है। अगर यहाँ हमने कंपैरेटिवली बेटर कर देता तो यहाँ भी गलत हो जाता। हम चाहते तो कर सकते थे, दो एरर दे देते, ठीक है, हमें तो सिखाना है ना। लेकिन हम वहाँ एग्जाम में क्या कर, एक ही आता है तो इसलिए एक ही हमने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होल द चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। जो होल चैप्टर ऑफ द प्रिंटिंग एरर से भरा हुआ है, विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस, ठीक। तो ध्यान रखना है कि होल में एरर है, ये आप जानते भी होंगे भैया, होल शब्द के पहले दा आता है, ये ध्यान रखना है। दा होल होता है, होल दा नहीं होता, ठीक। होल दा नहीं होता, दा होल होता है। और ऑल शब्द हम यहीं लिख दें कहीं, ऑल शब्द के बाद दा आता है हमेशा। ऑल एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी होता है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी होता है। ये हमने आपको अभी हमारी जो एडजेक्टिव की क्लास हुई है उसमें हमने बताया है, आप जाकर वहां देख सकते हैं, ठीक है। और होल क्या है, आप यहां पर दा लगाएंगे इसके पहले, तो होल द चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही वॉज एलोन पर्सन विथ हिज थॉट्स। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन एरर बहुत तगड़ा है इसमें, अगर ध्यान देंगे तो। अगर आप इसको कर लेते हैं इट मीन दैट कि आप ठीक पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। और नहीं कर पाते हैं तो पढ़ लीजिए, अभी टाइम है। ही वॉज एलोन पर्सन, वो अकेला व्यक्ति है, विथ हिज थॉट्स, अपने विचारों के साथ, ठीक है। यानी कि उसके विचार जो है वो अकेले, उसका विचार है, उसके साथ किसी का विचार नहीं मिलता है। सेंटेंस सही लगता है, बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये है नहीं सही, गलत है। क्या गलत है? ये जो एलोन वर्ड है ना, ये एलोन वर्ड के साथ में कभी आपको नाउन नहीं दिखेगा बाद में, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, हमने पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स में पढ़ाया है, एक हमारी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, एडजेक्टिव में हमने पूरा बताया हुआ है, ठीक, कि कौन सा एडजेक्टिव कहां आता है, ठीक। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं कि वो नाउन के पहले कभी नहीं आते, क्योंकि सामान्यतया जो है एडजेक्टिव्स नाउन के पहले आते हैं, और जो नाउन के पहले आते हैं, ठीक है, उनको आप एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों तरह यूज कर सकते हो, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव की तरह यूज में आते हैं, प्रेडिकेटिवली यूज होते हैं, ना कि एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं। उसमें से आपका एलोन है, सिर्फ एलोन ही नहीं, एलोन है, एफ्रेड है, इल है, वेल है, एलाइक है, ठीक है।
और एलाइक के साथ में आपका अवेक है, एफ्रेड है, एब्लेज एक वर्ड है, एब्लेज आप जानते हैं समथिंग जलता हुआ, ठीक है। एफ्रेड है, हमने बताया है शायद अभी, एफ्रेड है, ठीक। एफ्लॉट है, एफ्लॉट भी होता है, AFLOAT, एफ्लॉट यानी कि फ्लीटिंग, है ना। शिप वाज एफ्लॉट, फ्लीटिंग शिप, ठीक है। तो एफ्लॉट ये मैंने बताया ना, 7-8 वर्ड जो हमने अभी चर्चा किए। एलाइक है, ठीक है। तो ये शब्द जो है जितने हमने बताए अभी, ये सब कभी अपने साथ में बाद में नाउन नहीं लेते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ये भी हमारे लिस्ट में है, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, सेंटेंस 25 देखते हैं कि दिस कोर्स ऑफ एक्शन इज मोर प्रेफरेबल देन द अदर। इसमें एरर कहाँ है? ऐसे प्रेफरेबल वाला तो हमने एक ले लिया है, तो आप उसको तो भी याद ही रखे होंगे कि हाँ प्रेफरेबल के बाद में M2 कर देंगे, सही हो जाएगा। हमने इसको इसलिए उठाया क्योंकि इसमें एक एरर और है, ठीक है। प्रेफरेबल खुद ही कंपैरिजन की बात होती है कि हम इसको प्रीफर करते हैं उसकी अपेक्षा, है ना। तो अपेक्षाकृत यानी कि तुलना की बात हो गई। आप यहाँ पर मोर नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते, सुपरफ्लस कंपैरिजन हो जाएगा, ये नाजायज का फालतू वाला, तो इसलिए आप मोर नहीं लगाएंगे। अब सही है, दिस कोर्स ऑफ एक्शन, ये एक्शन जो है प्रेफरेबल है टू द अदर, ठीक, आसान था। द रोड्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि रोड, जो दिल्ली की रोड है वो इलाहाबाद से ज्यादा चौड़ी है। अब इलाहाबाद से तो ज्यादा चौड़ी रोड हो नहीं सकती, इलाहाबाद की रोड से तुलना होगी, ना कि, तो ध्यान रखना है जो सब्जेक्ट होगा ना ये उसकी तुलना होगी। तो रोड्स ऑफ दिल्ली ज्यादा चौड़ी है इलाहाबाद से कि इलाहाबाद की रोड से चौड़ी है उसकी सड़क? इलाहाबाद की रोड से तो चौड़ी है। तो ऐसे क्या करते हैं इन केस में कि द रोड्स ऑफ दिल्ली आर ब्रॉडर देन, यहां करो आप दोज ऑफ, क्या करो, दोज ऑफ, ठीक। अब सही है, अगर मान लिया यहां रोड होता, सिंगुलर में होता, तो यहां आप दैट ऑफ कर देते, तब भी सही हो जाता कि द रोड, मान लिया ऐसे नहीं है, द रोड ऑफ दिल्ली इज हो जाता, तब यहां ब्रॉडर देन दैट ऑफ इलाहाबाद, ठीक। यानी कि अगर ये प्लुरल है तो वहां दोज ऑफ, अगर ये सिंगुलर है तो दैट ऑफ, ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द गर्ल्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू ईच अदर बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। गर्ल्स जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा। सेंटेंस ही गलत है, हम लोग देखते जरूर हैं म्यूचुअल फ्रेंड फेसबुक पे, वो नहीं होता, कॉमन फ्रेंड होता है। क्या? कॉमन फ्रेंड होता है, ठीक। फिर एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एट फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, इसका मतलब कि इसके आगे भी मैं कुछ कहूंगा, है ना, कुछ बात और होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एट फर्स्ट का प्रयोग ना करके यहां आप क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एट फर्स्ट का प्रयोग होता नहीं है, दूसरे सेंस में होता है, ठीक। कौन सा एक्शन कहां हो रहा है, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल गॉट 100% मार्क्स इन इंग्लिश। अच्छा, यहाँ ए फर्स्ट नहीं एट फर्स्ट होना था, वो आज टी छूट गया था, ठीक है, बाकी तो हो ही गया। अनिल गॉट 100% मार्क्स इन इंग्लिश। अनिल को 100% मार्क्स मिले। हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं 100% यानी कि पूरा का पूरा 100%, बट 100 का 100 तो होता है, लेकिन यहां आप 100% करते हैं। क्या? 100% होगा, ना कि 100% होगा, ये नहीं होगा, 100% होगा। अब सही है ये। दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन द लास्ट इशू ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। यह आर्टिकल पब्लिश हुई थी लास्ट इशू में टाइम्स ऑफ इंडिया के। 30 क्वेश्चन, जो 30th वाला क्वेश्चन होता है, मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर इसके, ठीक। लेकिन फिर भी आज ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये देखिए कि द आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द लास्ट इशू। पहली बात तो ये जान लीजिए कि इशू माने क्या होता है। एक तो इशू होता है कोई मुद्दा, कोई चर्चा का विषय, वो इशू होता है। एक इशू होता है किसी भी प्रकाशित होने वाली कोई पत्रिका है या मैगजीन है या कोई न्यूज़पेपर है, उसके अंक को भी कहते हैं। अंक यानी कि सेंस की ये फर्स्ट आया, सेकंड, तो आता नहीं जो सीरीज में अंक, उसको कहते हैं इशू, ठीक है। तो आप यहाँ एक अंक कह सकते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है उसके। तो अब दिस आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन द लास्ट इशू होगा। लास्ट मतलब कि अब टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं छपेगा। लास्ट का मतलब क्या? टाइम्स ऑफ इंडिया खत्म, आज से पब्लिश होना बंद, ऐसा तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या? लास्ट चूंकि पोजीशन शो करता है वैसे, तो ये टाइम शो करने के लिए यहां आप करेंगे लेटेस्ट।
यानी कि रिसेंटली अभी पब्लिश हुआ था, ठीक है, उस इशू में यह आर्टिकल छपा था। ठीक, तो आई होप कि ये सेशन आपको ठीक लगा होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिएगा। और एक चीज, जहां कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो, जितना मैंने पढ़ा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर से रिलेटेड कॉमन एरर, जिस चैप्टर पे कॉमन एरर है, उनसे रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच भी देख सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।